हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनमेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आई हुई जॉब वैकेंसी के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल में जॉब वैकेंसी आई है टेम्पररी पोस्ट पे सीनियर फील्ड ऑपरेशनल इंजीनियर, सीनियर एफओई फॉर एचएलएस एंड एससीबीएसबीयू पे मुंबई लोकेशन के लिए पोस्ट आई हुई है। ठीक है, इसको डिटेल्स में देखते हैं। जैसा कि बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि आपको पता है ये नवरत्न कंपनी है इंडिया की। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो होमलैंड सिक्योरिटी एचएलएस एंड स्मार्ट सिटी में जो जो है, ये जो वैकेंसी आई है ये एचएलएस एंड एससीबी डिपार्टमेंट के लिए आई है, वो भी मुंबई लोकेशन के लिए। और ये टेम्प्रोरी बेसिस पे है। ओके, टेम्प्रोरी बेसिस पे ये जॉब रहने वाली है। इसमें जो एक ही पोस्ट आई हुई है वो भी सीनियर फील्ड ऑपरेशनल इंजीनियर, सीनियर एफओई के पोस्ट पे मुंबई लोकेशन के लिए। क्वालिफिकेशन जो होगा ये आपका रहेगा इसमें, अगर आपने एमटेक या फिर बीटेक भी किया हुआ है, बीटेक एमटेक वगैरह सारे लोग एलिजिबल है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, या फिर इंफॉर्मेशन साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर एमसीए आपने किया हुआ है कंप्यूटर में, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, इसको अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर का क्वालिफिकेशन, आई मीन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो एक पोस्ट है वो भी अनरिजर्व्ड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि ये अनरिजर्व्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट ओनली वन है। एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई है 45 का। 45 एज लिमिट रखा गया है, 45 तक के एज के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है ब्रांच एलिजिबल, जो उसमें मैंने अभी बोला सारे ये जो ब्रांच है ये लोग एलिजिबल है। ये अगर आपने किया हुआ है इनमें से बीटेक, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 45 ईयर जो है एज लिमिट रखा गया है। और इसका जो, जैसा कि मैंने बोला है कि ये टेम्पोररी बेसिस पे है, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो 3 साल का होगा। 3 साल का आपका जॉब होगा, प्लस 2 साल फर्दर और एक्सटेंड किया जाता है डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो 5 साल का हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल आपके लिए ये जॉब रह सकता है। ओके, और इसमें जो सैलरी रहेगी वो आपकी 80,000 पर मंथ से स्टार्ट होगी। मीन्स स्टार्टिंग ईयर में आपके पास 80,000 होगा, देन फर्दर नेक्स्ट ईयर 5,000 का इंक्रीमेंट है, 85,000, 90,000 ऐसे करके आपका 5 साल, मीन्स 5 साल के लिए 5 ईयर 5,000 5,000 जो है इंक्रीमेंट होगी आपकी सैलरी में। प्लस इसमें 20,000 पर मंथ, आई मीन पर ईयर 20,000 एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है। मीन्स सैलरी में इंक्लूडेड रहती है, दैट विल बी फॉर मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटी के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो वो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है वो मोस्टली आपका आईटी और नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड रहना चाहिए एक्सपीरियंस जो है, तो वो कंसिडर करेंगे। जो भी एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रहना चाहिए वो भी नेटवर्किंग फील्ड से, आईटी एंड साइबर वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए। टीचिंग, एकेडमिक और रिसर्च वाले जितने भी एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप वाले हैं, वो सब कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये जो मोड ऑफ सिलेक्शन है इसका, मेनली ये जो सिलेक्शन होने वाला है वो वॉक इन है, एक दिन में ही हो जाएगा, वॉक इन सिलेक्शन होने वाला है। और इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्यूआर पे स्कैन करो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 9 मार्च, जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और 28 मार्च लास्ट डेट रखा गया है। 28 मार्च से पहले आपको उसको अप्लाई कर देना है। और इसकी वॉकिंग डेट जो है, जब भी इसकी वॉकिंग होने वाली है वो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो केवल एक दिन में ही होगा। एक दिन में ही आपका आइदर डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट, आइदर दे आर गोइंग टू टेक योर रिटन टेस्ट और डायरेक्टली दे विल कंडक्ट इंटरव्यू फॉर यू। ओके, अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो वो आपका रिटर्न भी रिटर्न होगा पहले, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और अगर रिटर्न हुआ तो 85% जो है वो आपका सीबीटी, आई मीन रिटर्न से कंसिडर करेंगे, प्लस 15% जो रहेगा वो इंटरव्यू से रहेगा, यानी कि 100%। 85 प्लस 15, 100% फॉर द मैरिट। और अगर डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ तो टोटल 100% जो रहा वो आपको
इंटरव्यू के मार्क्स से ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेम डे आपका होने वाला है। ये आपको डेट ऑफिशियली आपको मेल पे पता चल जाएगा। ओके, सो इसकी डेट जो है जैसा मैंने बोला 9 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 28 मार्च लास्ट रखा गया है। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक योर 10th मार्कशीट, बीटेक और एमटेक का मार्कशीट, सेमेस्टर, सारा सेमेस्टर का मार्कशीट का सर्टिफिकेट वगैरह, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये आपको अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर। जो आप अप्लाई कर रहे हो तो उस पे अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज, जो बीएल में ऑलरेडी वर्किंग है एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर और एफओई हु आर करंटली वर्किंग इन ए बीएल, उनके पास इंटीमेशन लेटर होना चाहिए, एचआर से इंटीमेशन लेटर आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ फॉर इंटरव्यू। ओके, एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो रखा गया है 450 रुपीज, 450 रुपीज है, प्लस 18% जीएसटी है सभी के लिए, क्योंकि ये यूआर कैटेगरी के लिए है। तो 450 रुपीज आपको पे करना है, इसका एप्लीकेशन फी है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसको अप्लाई कर देना। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 28 रखा गया है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्कैन कर लो, स्कैन करोगे तो फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को फिल करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फर्दर जो डिटेल्स है आपके वर्क इन किस दिन होने वाली है उसकी डेट वगैरह या फिर एडमिट कार्ड आपके मेल पे पहुंच जाएगी। ओके, सो इतनी सी जानकारी देनी थी आपको सीनियर एफओई पोस्ट के लिए बीएल में। ओके, so if you like the video, just hit like on a button, kindly share with your friends, and if you not subscribe my channel till now, just subscribe the channel and click the icon. Okay, thank you.